कभी आपने सोचा है कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में भगवान की मूर्ति पर चढ़ाया गया घी, तेल, चंदन सब कुछ अंत में कहाँ जाता है? या फिर क्यों बालाजी की मूर्ति हमेशा नम रहती है, जैसे किसी गहरे रहस्य से भीगी हुई हो? आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक कहानी नहीं, ये उस शक्ति का संकेत है जो समय से परे है। ये बात उस समय की है जब आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित तिरुमला पर्वत पर कोई मंदिर नहीं था। जंगल था, अंधेरा था और था एक तपस्वी, अगस्त्यानंद। वर्षों से साधना कर रहे इस ऋषि को एक रात एक सपना आया। सपना नहीं, एक दिव्य संकेत। उन्होंने देखा एक प्रकाश और उस प्रकाश में स्वयं विष्णु। वह बोले, ऋषि अगस्त्यानंद, यह स्थान अब केवल तपस्या का नहीं, भक्ति का केंद्र बनेगा। मैं इस धरती पर एक रूप में प्रकट हो चुका हूँ जिसे केवल वे ही पहचान पाएंगे जो संपूर्ण समर्पण लेकर आएंगे। अगस्त्यानंद ने आंखें खोली और जो स्थान उन्हें दिखा वह आज का तिरुमला है। कई शताब्दियों बाद एक रात्रि जब मंदिर बन चुका था और उसमें प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आने लगे थे, एक असाधारण घटना हुई। गर्भगृह का पट बंद हो चुका था, आरती हो चुकी थी, लेकिन पहरेदारों ने भीतर से किसी के चलने की आहट सुनी। सोचा कोई सेवक होगा, पर सब सेवक तो बाहर थे। दरवाजा खोला गया, लेकिन भीतर कोई नहीं था। बस बालाजी की मूर्ति के चरणों के पास जल का छोटा सा तालाब सा प्रतीत हो रहा था, जैसे कोई अभी अभी चला गया हो। मंदिर के मुख्य पुजारी गणपति दीक्षित वर्षों से सेवा कर रहे थे, लेकिन ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने रात्रि में ध्यान लगाया और उन्हें बालाजी की एक झलक प्राप्त हुई। भगवान धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे मंदिर से बाहर, जैसे किसी विशेष भक्त को अपने पास बुला रहे हों। अगले दिन एक अजनबी वृद्ध पुरुष जिनके वस्त्र फटे हुए थे, माथे पर तीर्थ जल था और आंखों में ऐसी चमक थी जिसे देख पुजारी भी कांप उठे। उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया। किसी ने रोका नहीं, सब मौन थे, जैसे हवा भी थम गई हो। सीधे गर्भगृह तक पहुंचे और वहीं गिर पड़े। जब उन्हें उठाया गया तो उनकी हथेली में एक पत्र था। पत्र में लिखा था, मैं वह हूं जिसे तुमने रात्रि में चलते हुए देखा था। मेरी मूर्ति केवल प्रस्तर नहीं, जीवित चेतना है। मेरी चेतना उन भक्तों को छूती है जो हृदय से शुद्ध हैं। जो घी, तेल, चंदन, जल तुम चढ़ाते हो, वह सब मेरे माध्यम से धरा में प्रवाहित हो जाता है, ताकि तुम जब लौटो तो तुम्हारे पांव उस ऊर्जा को साथ लेकर चले। और जब तुमने मुझे चलते देखा, वह मैं नहीं था, वह आस्था थी जो मुझे चलने को विवश कर देती है। सब स्तब्ध थे, पर कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। कुछ वर्षों बाद एक रहस्यमयी घटना फिर हुई। इस बार मंदिर के नीचे एक छोटे से कक्ष में खुदाई हुई, जहां कोई दरवाजा नहीं था। भीतर से कुछ मिला, एक शिवलिंग। जी हाँ, बालाजी के गर्भगृह के ठीक नीचे एक शिवलिंग। पुजारियों ने फिर ध्यान में उत्तर मांगा और जो उत्तर मिला वह आज तक किसी को खुलकर नहीं बताया गया। लेकिन कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी स्वयं महाकाल शिव के चरणों पर खड़े हैं, इसलिए वहाँ जो भी आता है उसका अहंकार सबसे पहले गलता है, और जो पूरी श्रद्धा से आता है उसका भाग्य पलटता है। आज भी जो सबसे गहरे रहस्य हैं वे किसी शास्त्र में नहीं, वे तिरुपति की पहाड़ियों में हैं, जहाँ हर पत्थर बोलता है, गोविंदा गोविंदा। क्या आपने कभी तिरुपति के मंदिर में कोई अलौकिक अनुभव किया है? क्या आपको लगता है कि बालाजी सच में रात्रि में विचरण करते हैं? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ऐसी ही कहानी आपको पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई कथा में फिर मिलेंगे। जय बालाजी महाराज की।